हेलो दोस्तों, सी एस के अकेडमी में आप लोग का स्वागत है। मैं छोटन कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से हम लोग कक्षा 10 गणित की तैयारी और अन्य जनरल विषय की तैयारी भी कर रहे थे। इस चैनल के माध्यम से और भी विषय कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जनरल बेसिक जितने भी तैयारी होती है उसको कराया जाएगा। तो इतिहास के हम लोग इसमें इकाई 1 से लेकर इकाई 4 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया था। अब इसमें हम लोग चलेंगे इकाई 5 से लेके इकाई 8 तक। देखिए, वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी आसानी हो सीखने के लिए। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं 5 इकाई में अर्थव्यवस्था और आजीविका। तो अर्थव्यवस्था, अर्थ मतलब होता है रुपया पैसा और उसको व्यवस्थित करना। इसमें जो इसका 1 नंबर जो क्वेश्चन है इसके तरफ हम लोग चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसका वह है स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार कब हुआ? तो 1770 ईस्वी में हुआ। पहला का जो आंसर होगा वो होगा ख। दूसरा जो क्वेश्चन है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो हम्फ्री डेवी ने किया। दूसरा का आंसर होगा घ। तीसरा क्वेश्चन है बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर होगा 1851 ईस्वी। उसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कलकत्ता। 5 नंबर जो क्वेश्चन है भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका जो आंसर होगा 1914 ईस्वी। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ 1914 ईस्वी में हुआ था। 6 नंबर जो क्वेश्चन है जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब किया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कब स्थापित हुआ? तो इसका आंसर होगा 1910 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं तो यह जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 इसमें है इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1918 ईस्वी में। 9 नंबर क्वेश्चन है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1920 ईस्वी में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो वो हुआ 1881 ईस्वी में। उसके बाद हम सिंपल यहाँ पे भर लेंगे। सन 1918 और 38 ईस्वी में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत कहाँ पे हुआ था? तो यह लंदन में हुआ था। मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ था? 1926 ईस्वी में। न्यूनतम मजदूरी कानून नियम कब पारित हुआ? तो 1948 ईस्वी में। यह क्वेश्चन एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है। न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ? 1948 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुआ था? 1928 ईस्वी में हुआ था। प्रथम फैक्ट्री एक्ट में महिलाओं एवं बच्चों की क्या निश्चित किया गया? तो मजदूरी और काम के घंटे को निश्चित किया गया। जो इसका भरने वाला जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग देख लेते हैं। यह है स्पिनिंग जेनिंग का संबंध है जेम्स हारग्रीव्स से और फ्लाइंग शटल का संबंध जो है जॉन किक है। पावर लूम का संबंध जो है एडमंड कार्टराइट से है। वास्प इंजन का संबंध जेम्स वाट से है और स्पिनिंग म्यूल का संबंध जो है सैम्यूल क्रॉम्पटन से है। हम लोग आगे बढ़ते हैं चैप्टर इकाई 6 की तरफ। तो यह है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। तो कोई गांव या कस्बा को शहर के रूप में परिवर्तित होना शहरीकरण कहलाता है। शहरी जीवन क्या है? इकाई 6 का इसके 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इसका जो 1 नंबर इकाई 6 का 1 नंबर क्वेश्चन है समांती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो वह प्रगतिशील व्यवस्था। 2 नंबर क्वेश्चन है शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो प्रभाव क्षेत्र। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? तो यह संपत्ति हो जाएगा। 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें है एक प्रतियोगी एवं
उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो इसका हो जाएगा मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। 5 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? तो वो हो जाएगा शहरीकरण। 6 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो यह महानगर में होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, 1810 ईस्वी से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ पहुँच गई? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 40 लाख तक पहुँच गई। आगे बढ़ते हैं। इसमें लंदन में अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा कब लागू की गई? तो 1870 ईस्वी में। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो यह मध्यम वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। उसके बाद है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, सभी वर्गों का शोषण हुआ। उसके बाद यहाँ पे हम आसानी से भरते हैं। शहरों के प्रभाव विस्तार में भव्य ओटोको का निर्माण हुआ। अकोटो या ओकोटो यहाँ पे भरा जाएगा। उसके बाद लंदन भारी संख्या में प्रवासियों को आकर्षित हुआ, तो प्रवासी भरा जाएगा। तीसरा में शहरों में रहने वाले सीमित थे बाध्यताओं से। 4 नंबर हो जाएगा औद्योगिक, यहाँ भरा जाएगा। औद्योगिक देशों में नगरों के प्रति रुझान देखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग मिलान करने वाले में। सिंपल मैनचेस्टर जो यहाँ पे आ जाएगा, मैनचेस्टर, लंकाशायर, शेफील्ड, इसका संबंध है औद्योगिक नगर से। चिकित्सक का संबंध है बोरान हॉस्मन से। उसके बाद प्रतियोगी मुद्रा का संबंध जो है नगर से है, अर्थव्यवस्था नगर से है। मुंबई वाणिज्य की राजधानी और पेरिस मध्यम वर्ग। चलते हैं हम लोग इकाई 7 के तरफ। इकाई 7 में है व्यापार और भूमंडलीकरण। तो यहाँ व्यापार, विश्व बाजार, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि वैसा बाजार जहाँ पर विश्व की लगभग सभी वस्तुएं आम आदमी के लिए उपलब्ध हो, उसे विश्व बाजार कहते हैं। जैसे भारत के वित्तीय राजधानी मुंबई विश्व बाजार का उदाहरण है। उसके बाद आता है भूमंडलीकरण। तो भूमंडलीकरण का मतलब होता है दोस्तों कि जब 2 या 2 से अधिक देश या सभी देश आपस में व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में मिल जाए, घुल जाए, वह वैसी प्रक्रिया को भूमंडलीकरण कहा जाता है। अब इसके 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इसका जो 1 नंबर क्वेश्चन है उसमें है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो यह सूती रेशम मार्ग आंसर हो जाएगा इसका, पहला के ख। दूसरा है, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो अलेक्जेंड्रिया शहर आया। 3 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो इसका हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। 4 नंबर क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो यह आंसर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र। कहाँ भेजे जाते थे? तो मॉरिशस के भेजे जाते थे, तो नगदी फसल गन्ने की छिलाई के लिए। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से प्रारंभ हुआ? तो यह हो जाएगा 19वीं शताब्दी से। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1929 ईस्वी में। आर्थिक संकट या मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो ये इसका आंसर हो जाएगा फांसीवादी नाजीवादी शासन। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो 1944 ईस्वी में हुआ था। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? तो 1990 के दशक में हुआ था। उसके बाद इसके 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ? तो यूरोपीय संघ इसका आंसर हो जाएगा। ये जो भरने वाला क्वेश्चन है, अलेक्जेंड्रिया नाम पहला विश्व बाजार किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो अलेक्जेंडर के द्वारा। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश से प्रारंभ हुआ? तो अमेरिका से। उसके बाद है, संयुक्त राज्य मौद्रिक एवं वित्तीय नामक सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई। आर्थिक संकट से विश्व स्तर पर बेरोजगारी नामक एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। उसके बाद है, 1990 के दशक के बाद भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को काफ़ी तीव्र कर दिया गया। तो इसमें आपको भर देना है उदारीकरण।
उसके बाद जो इस सिंपल मिलान करना, औद्योगिक क्रांति का संबंध इंग्लैंड, हिटलर का उदय जर्मनी से है, विश्व आर्थिक संकट 1929 ईस्वी में है, विश्व बैंक की स्थापना 1944 ईस्वी में है, भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक के बाद 90 के बाद, और विश्व बाजार की शुरुआत प्राचीन काल के है। अब चलते हम लोग चैप्टर इकाई 8 के तरफ। इकाई 8 में है हमारा प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। प्रेस मतलब प्रिंट करना, पेपर छपाई। संस्कृति मतलब जो हमारा क्रियाकलाप चलते आ रहा है पुरातन काल से, और राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश के प्रति प्यार करना। अब इसके 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इसका 1 नंबर जो क्वेश्चन है वह है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो यह हो जाएगा यंग इंडिया। एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि यंग इंडिया नामक पत्रिका का संपादक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो वो हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। 13वीं शताब्दी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? तो वो हो जाएगा मार्को पोलो। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो जर्मनी इसका आंसर हो जाएगा। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबिल की छपाई की। इंग्लैंड में मुद्रकरण को पहुंचाने वाला कौन था? तो ये हो जाएगा आपका आंसर कैक्सटन था। किसने कहा मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो ये मार्टिन लूथर ने कहा। अब इसको बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो इसमें जो क्वेश्चन है, रूसो कहाँ के दार्शनिक था? तो रूसो, देखिए रूसो कहने से लग रहा है कि रूस का होगा, लेकिन नहीं, ये फ्रांस के दार्शनिक था। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई? तो चाइना से हुई, चीन से। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा में मुद्रित पुस्तकों को सामग्री की मांग की गई? तो चीन में की गई। अब इसके बाद हम इसमें आसानी से देखिए, यहाँ पे 1 नंबर के साथ बिहार बोर्ड से जितना क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जिसे राष्ट्रवाद क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या है, और उसके बाद आएंगे होम हिन चिन मिन क्या है, भारत में राष्ट्रवाद क्या है, जिसमें जालियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह, किसान आंदोलन, मोपरा विद्रोह, खेड़ा विद्रोह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चौरी चौड़ा कांड। तो यह सब जो क्वेश्चन है, उसके बाद आगे भूमंडलीकरण, व्यापार, बहुराष्ट्रीय कंपनी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन छपकाना। तो अगर इसको भी आप चाहते हो कि आपको मिले जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, तो आप हमें कमेंट कीजिए, ऐसे वीडियो बना के आप लोग को जरूर प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू वेरी मच।